बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बड़ी खबर के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वो खबर है जिसको आकिब ने, हमारे रिपोर्टर ने पहले ही एक माह पहले ही कंफर्म कर दिया था और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में हो जाए। तो जनाब, बात ये हुई है कि जेसन गिलेस्पी की जानिब से साउथ अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया गया है और आकिब जावेद को हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। एक और सीरीज है और एक क्रूशल सीरीज है। 2 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उससे पहले इस तरह का जो धचका है, क्या वो पॉजिटिव साबित होगा, नेगेटिव साबित होगा और पीसीबी के अंदर चल क्या रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आकिब कुरैशी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे इस मुतालिक मजीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आज बात करेंगे चैंपियंस कप के मैच के हवाले से। आज का मैच मार्कोर्स और स्टैलियंस के दरमियान था, जिसमें आज मार्कोर्स फातेह रहे हैं और अच्छी इनिंग्स रही दोनों टीम्स की जानिब से। आज एक क्लोज मैच हमें देखने को मिला। गुज़िश्ता रोज़ के मैच के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वन साइडेड था, लेकिन आज का मैच एक अच्छा खेल था दोनों टीमों की जानिब से। इस मैच के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 के हवाले से। दूसरा T20 है जो कल खेला जाएगा। एक मैच इससे पहले खेला जा चुका है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को इस मैच में हरा चुका है। 3 मैचेस की ये सीरीज है और इस तरह से ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत एक क्रूशल मैच साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन होगी। अगर खुदा ना खास्ता ये भी मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता है तो सीरीज ही पाकिस्तान हार जाएगा। तो जनाब, शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद, एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अजहर अली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, पीसीबी के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अहमद, आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जेसन गिलेस्पी की जानिब से इनकार किया गया है। हम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से पहले ही ये बात कर चुके थे। अहमद, आकिब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आकिब की तरफ चले जाते हैं। आकिब, वेलकम टू द शो। आपने पहले ही स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से ये खबर कर दी थी ब्रेक, और आपने ये कहा था कि हो सकता है कि ये हो जाए। आज हुआ, क्या मुहर्रकात बने इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखें, जेसन गिलेस्पी एक महीना पहले जो है, जब गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था या उनसे इस्तीफा लिया गया था या माहौल ऐसा बना दिया गया था कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए, उसके बाद जो है जेसन गिलेस्पी के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात वैसे नहीं थे, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया था कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन इस दुनिया के जो है सबसे नंबर 1 कोच है, इस तरह से इनको रखा जा रहा है। लेकिन जब गैरी क्रिस्टन ने अपने मुतालबात सामने रखे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मुतालबात पसंद ना आए, तो उसके बाद जो है जेसन गिलेस्पी में भी तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर मैं भी कुछ जो है वो डिमांड करूंगा तो मेरी वो पूरी नहीं की जाएगी। उसका जो है आज कंटिन्यूटी आप ये कह सकते हैं कि आज सुबह टिम नेल्सन, जिसको जेसन गिलेस्पी लेके आए थे और उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने उनको अपना असिस्टेंट रखा हुआ था। आज जो है उनका मुआहिदा जो है खत्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया, जिसके बाद इस हवाले से जरा ये बताते हैं कि एक्सटेंशन ना देने के मामले पे जेसन गिलेस्पी को इस्तेमाल में नहीं लिया गया, जिस पर जो है जेसन गिलेस्पी जो है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस सेंस में किया कि उन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होनी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू होना है 26 दिसंबर को। पहला मैच जो है वो सेंट जॉर्जियन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो केप टाउन में खेला जाना है। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट में आप कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर जो है वो हिलचल हुई है। दूसरी जानिब आकिब जुबैर, जिनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं और जो है वो चीफ सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल है, और इंग्लैंड के खिलाफ पता का उनको सेहरा दिया जा रहा था कि पिच उन्होंने ऐसी बनवाई थी। उसके बाद उनको अबूरी हेड कोच बनाया गया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए। उसके बाद जो है अब वो रेड बॉल कोचिंग के लिए भी फेवरेट करार दिए जा रहे हैं और आने वाले 1 से 2 दिनों में आकिब जुबैर को बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट उनकी की जा सकती है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के हेड कोच हों। लेकिन इससे पहले जेसन गिलेस्पी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है खुश नहीं थे टिम नेल्सन के हवाले से, और वो पहले ही माइंड बना चुके थे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना माइंड बना चुका था कि अब गैर मुल्की कोशिश से जो है वो जान छुड़ाने का वक्त आ गया, क्योंकि गैर मुल्की कोशिश
हमेशा से ही पाकिस्तान की हाथ में जो है वो बेहतर नहीं रहे, स्पेशली जो गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जितना आए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जितना उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी सामने और वो डिमांड्स ना पूरी ना होने पे जो है वो बातचीत बाहर आई। आपको याद होगा कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था अमेरिका में, उसमें जो गैरी क्रिस्टन की स्पीच थी, वो गैरी क्रिस्टन की स्पीच बाहर आ गई। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कह दिया कि मैंने ये बात कही थी। तो इस तरह की बातें यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि उनको वो किसी और कल्चर से आए हैं, हमारा कोई और कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया में टोटली कल्चर डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका में कल्चर जो है टोटली डिफरेंट है, जबकि पाकिस्तान में कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो गैर मुल्की कोचेस का जो एक तजुर्बा किया गया था, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नाकाम रहा है। और जेसन गिलेस्पी अब दौरा जनूबी अफ्रीका में जो है उसका इम्कान ये है कि पाकिस्तान टीम को मुयसर ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद जाने से आप अच्छा कि भाई ये कहिएगा कि ये जो आपने कोचिंग की तब्दीली के हवाले से बात की है, बहुत यानी आपने इसको अच्छे अंदाज में बयान कर दिया है कि हमारा जो एक कल्चर बैकग्राउंड है उसके हवाले से हमें लोकल कोचेस ही सूट करते हैं। लेकिन क्या ये अगेन वही नहीं होने जा रहा कि एक ही आदमी के हाथ में सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं? आकिब जावेद जो हैं वो रेड बॉल के साथ भी हैं, वो वाइट बॉल के साथ भी हैं, वो लाहौर कलंदर के साथ भी हैं। तो आकिब जावेद ने भी अपना अभी तक कोई स्टांस इस हवाले से क्लियर नहीं किया है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ होते हुए फ्रेंचाइज के साथ भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, देखें, अहमद ऑफिशियली आ गया हुआ है कि लाहौर कलंदर के साथ आकिब जावेद का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने वहाँ पे जो डायरेक्टर क्रिकेट थे वो रिजाइन कर दिया गया है। अच्छा, वो रिजाइन हो गया? नहीं रहेंगे, वो रिजाइन कर दिया गया है, काफी पहले रिजाइन कर दिया था। ताहम ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि एक ही बंदे को सारी पावर देना। ये आकिब जावेद जब जिम्बाब्वे टूर जाने से पहले कदाफी स्टेडियम में उन्होंने बात की थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इससे पहले जो है मिसबाह उल हक को डुअल रोल मिला, इससे पहले वहाब रियाज को डुअल रोल मिला, और आकिब जावेद ही उनके नाकदीन में शामिल थे। वही जो है मिसबाह उल हक पे तनकीद करते थे कि एक बंदे को सारा कुछ क्यों दिया जा रहा है, वहाब रियाज को वो तनकीद करते थे। तो उस वक्त उनका ये कहना था कि सिचुएशन के हिसाब से मामला होते हैं, टाइम टू टाइम पे बात होती है, अगर टाइम जितना का चल रहा हो उस हिसाब से बंदे को डरना चाहिए। अब आकिब जावेद, चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमने वो तारीखी कामयाबी हासिल कर ली और उसका चेहरा जो है आकिब जावेद के साथ यकीनन दिया जाएगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान जो आकिब जावेद ने पिचेस बनाने की तैयारी की थी, वो जो एक आपसे कह सकते हैं कि रिस्क लिया गया था, एक जो है शर्त लगाई गई थी, वो शर्त आकिब जावेद जीत गए। अब जब आकिब जावेद वो शर्त जीते हैं तो उसके बाद यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुड बुक्स में आगे, और गुड बुक्स में आते साथ ही वो सिलेक्शन कमेटी में भी आगे। अब वो प्लेयर्स भी अपनी मर्जी से टीम में डाल रहे हैं, व्हाइट बॉल टीम की कोचिंग भी उनके पास है, सिलेक्शन के मामला भी उनके पास हैं। अब वो रेड बॉल की कोचिंग के भी मामला देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफा नहीं है, ये हम जब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं तो ये बड़ा एक नेचुरल सी चीज है। हाँ, ये बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो वो फिर हमें हैरानगी परेशानगी होगी कि हम कैसे एक बंदे को इतना कुछ दे सकते हैं और एक बंदा कैसे इतना कुछ विलिंग है लेने को। तो ये बड़ा सवालिया निशान है अगर हम बाहर के मुल्क में हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आप भी क्रिकेट को अच्छी तरह कवर करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस जब कोई आपका सोल्यूशन निकल आए या रिजल्ट आपके हक में नहीं आएंगे तो फिर यकीनन तोपों के रुख जो है आकिब जावेद के साथ। इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा? अहमद, हमारे साथ अजहर अली खान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अजहर अली खान साहब, वेलकम टू द शो। सर, किस तरह से देखते हैं पीसीबी के इस फैसले को? इम्पैक्ट क्या होगा, खासतौर पर अभी सीरीज का वक्त है, सीरीज के लिए सीरीज में कुछ ही दिन बाकी हैं, और इस तरह का फैसला कितना इम्पैक्ट हो सकता है खासतौर पर इस सीरीज पर और इसके साथ साथ होल कारकर्दगी पर टीम की? देखिए जी, जहां तक इम्पैक्ट का ताल्लुक है तो इम्पैक्ट तो जरूर होता है, मगर यहाँ पर ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपने मेजर करना है कि इंटरनेशनली अगर आप अपने कोचेस के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे कि अगर टिम नेल्सन जो थे वो अगर जेसन गिलेस्पी की उस टीम के वो काफी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे एज ए हाई परफॉर्मेंस कोच, तो फिर आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े आराम से बात करनी चाहिए थी जेसन गिलेस्पी से कि जी आप हमें ये बताएं कि हमारा ये तरीकाकार है, हम ये चाहते हैं, तो क्या डू यू एग्री विद इट? हाँ, अगर वो ये कहते कि नहीं, ये साउथ अफ्रीका की सीरीज में ये आप इनको साथ रखें या इनको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दें या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दें, तो मैं फिर अपने आप को ना बहुत इजी महसूस करूंगा। मगर पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पर, जो कि अभी आकिब कुरैशी साहब ने जो बहुत ही डिटेल में हमें बताया है कि इशू क्या है। इशू ये है कि अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे,
क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी। मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या ये एकदम एक ये जो लावा उबला है, वॉज इट बिकॉज के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जी हमें अब आकिब जावेद की शक्ल में एक लोकल कोच मिल गया है, पाकिस्तानी कोच मिल गया है, तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ अपना हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं उनसे हम किनारा कशी करना चाह रहे हैं। बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ द फैक्ट। असल चीज ये है कि इंटरनेशनली आपकी एक रेपुटेशन होती है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ चीजों को आपने बड़े ही माइन्यूटली जो है वो आपने देखना पड़ता है। अब इस तरह की अगर हरकत सुकनात होंगी तो फिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन द मीन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी कर लेगा। अच्छा सर, आप खुद भी पीसीबी के साथ रहे हैं, चीफ सिलेक्टर के तौर पर आप भी काम करते रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो चीफ सिलेक्टर को कोचिंग का रोल दे देना है, क्या इसमें कोई आपको समझ आ रही है कि आकिब जावेद किस तरह से इसको बैलेंस कर पाएंगे? वो प्लेयर्स के साथ एज ए कोच भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो प्लेयर्स के साथ एज ए सिलेक्टर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोचिंग में समटाइम्स ये होता है कि आपको प्लेयर्स के साथ उस लेवल के ऊपर भी आना पड़ता है जो आप सिलेक्टर होते हुए नहीं आ सकते। तो इस बैलेंस को क्या मेंटेन रखना मुमकिन है आपके ख्याल में? नहीं, और यहाँ सिलेक्टिविटी है, इनका रोल टोटली डिफरेंट होता है। जो कि टीम के कोचेज होते हैं वो उन्होंने जल्दी कोई डिसीजन लेना होता है ना तो वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, मगर जब आप चीफ सिलेक्टर हों तो उसका जॉब होता है कि 15 खिलाड़ी आपके उसने सिलेक्ट किए, वो उसने आपके सपोर्ट किया, उसमें भी वो कोच और कैप्टन की जो मुश्तरका राय जो होती है उसको वो साथ लेकर चलते हैं। इन दी एंड जो भी डिसीजन होता है वो सिलेक्शन कमेटी का और चीफ सिलेक्टर का होता है। उसके बाद ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेड कोच पर और कैप्टन पर आ जाती है। अब आपने अगर दोनों चीजें जो है अमेलगामेट कर दी हैं, एक साथ कर दी हैं, तो उस डिसीजन में जो हेड कोच है वो चीफ सिलेक्टर भी है, वो सिलेक्शन भी करेगा, वो अपनी राय भी देगा, वो लड़कों को अंदर खिलाने की इंस्ट्रक्शन भी देगा, कैप्टन के साथ उसका जो रैपो है वो डिफरेंट होगा। मगर फॉर मी एज ए क्रिकेटर और एज ए चीफ सिलेक्टर जो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की थी, आई थिंक कि ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जॉब होती है सिलेक्शन कमेटी की। उसमें किसी तरह भी जो है ना कोच और कैप्टन के साथ आप डिस्कशन तक तो रख सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर प्रोग्राम और इन देयर थिंकिंग, और वो जो भी करना चाहें ये उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। सिलेक्शन कमेटी ने जब टीम को सिलेक्ट कर दिया, चीफ सिलेक्टर ने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैप्टन और कोच पर आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा अजहर साहब, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए और जो आपने बात की कि आलमी सतह पर हमारा इमेज अच्छा नहीं जाएगा और आइंदा के लिए हमारे लिए मुश्किलात इसमें खड़ी हो सकती हैं। आपने अभी जिस तरह से बात की, आप ये बताइएगा कि इन सारी रैपिड चेंजेस के पीछे माइंडसेट क्या है पीसीबी का? आप बड़े क्लोज रहे हैं, आपने तमाम तर मामलात को बड़े क्लोजली देखा है, इस तरह के रैपिड चेंजेस क्यों किए जाते हैं? लेकिन रैपिड चेंजेस में ना आपका जो क्रिकेटिंग जो रिलेशनशिप है ना आपके जो कोचेस के साथ, अगर आपने फॉरेन कोच को लेके आए हैं तो आपने बड़े आराम से, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, बड़ी एक सोचो विचार के साथ उनके साथ बैठ कर ना आपने अपना जो लाया अमल है उसको इख्तियार करना है। अगर ऐसे मौके पर अगर आपने कोच को नाराज कर दिया, नाराज क्यों किया कि जो आपके चैनल से भी हमें खबरें मिली हैं वो ये हैं कि टिम नेल्सन को जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया तो प्रोबेबली जैसन गिलेस्पी ने इस चीज को अच्छा नहीं समझा कि ये मेरी एक कोचिंग स्टाफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लेयर था और मैं और वो ऑब्वियसली दोनों जो थी थिंकिंग थी उनकी, वो पाकिस्तान टीम के बारे में जो सोचते थे वो डिस्कस करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। अब जब टिम नेल्सन जब उनकी उस टीम से निकल गया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया उनको कॉन्ट्रैक्ट देने से, तो ये डायरेक्ट जो था ना ये इसको लेके आया था जैसन गिलेस्पी, वो नाराज आपने कर दिया और उसने कहा कि आपने मेरा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो जब मेरे कोचिंग स्टाफ से निकाल दिया तो मैं तो अब अपनी वो उस तरह की चीजें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता।
तो दैट इज द रीजन। अब ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये समझा कि हमने अगर नेल्सन को निकाला और गिलेस्पी जो है वो नाराज हो जाएगा तो चलो हम अब पाकिस्तान के जो कोच है या जो भी पाकिस्तान के अवेलेबल जो कोचिंग स्टाफ में जो बंदा है उसको हम हेड कोच कर देंगे, उसमें व्हाइट बॉल भी होगा और रेड बॉल भी होगा। तो मगर ये चीज जो है ना ये आपके इमेज को डिस्टॉर्ट करती है, आपकी डिसीजन को बहुत ज्यादा ये इंजर करती है और आप इंटरनेशनली जो है ना यू डोंट टेक अ गुड नेम। अब गैरी कर्स्टन का जो इशू था, आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने जाना था, उसने 8 दिन पहले जो है ना वो जाने से इनकार कर दिया। अब ये गिलेस्पी का मामला आ गया तो ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा एक स्टैग लग जाएगा कि नहीं ये चीजें जो है ये आई थिंक ये दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स और ये दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अगर आपने फॉरेन कोच रखना ही नहीं तो उसको आप फिर शुरू से ही ना रखें, उसे कॉन्ट्रैक्ट ही ना दें, उससे डिस्कस ही ना करें। देन यू शुड ब्रिंग बैक योर ओन लोकल कोच और उनके साथ आप जिस तरह मर्जी आप बर्ताव करें। मिसबा आया, हफीज आया, अब ये अपना आकिब आया, आपके आई कैन नेम सो मेनी अदर्स, वकार यूनुस साहब आए, बहुत सारे लोग आए, मगर ये है कि कोई भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। तो मेरा अपना एज ए क्रिकेटर ये है कि ये इट डज नॉट गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द इंटरनेशनल क्रिकेट कि आप लोग जो है ना अपने डिसीजन पर स्टिक नहीं करते एंड और दूसरे जो लोग अब गैरी कर्स्टन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरा आपको साफ नजर आ गया कि ही वाज राइट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज रॉन्ग। तो इस पर तो फिर देखे ना स्टैग तो लग जाता है ना आपका फिर। बिल्कुल ठीक, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोचेस रिक्वायर्ड होंगे तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान को कोचेस ढूंढने में भी परेशानी का सामना करना पड़े। नाज़रीन, दीगर टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं जेसन गिलेस्पी के इनकार के हवाले से। उन्होंने दौरा साउथ अफ्रीका में जाने से इनकार कर दिया है और अब मे भी उनकी राहें जुदा हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। राजा असद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कमेंटेटर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर और इसके साथ साथ बहुत अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। राजा साहब, बगैर वक्त ज़ाया किए आपकी तरफ आएंगे, किस तरह से देखते हैं जेसन गिलेस्पी के इस फैसले को? क्या मुहर्रकात बने, यहाँ तक बात पहुंची? शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सीरीज ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। हटाने का या किसी को रिमूव करने का, इससे प्लेयर्स पर भी और जो ओवरऑल क्रिकेट है इस पे कोई इतना अच्छा असर नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में देसी कोचों के अपॉइंटमेंट के हवाले से बात चल रही थी और इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि लोकल कोच होना चाहिए, जैसे बहुत दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो फॉरेन कोचेस पे रिलाई नहीं करते, तो हमारे यहाँ पर भी सूरत हाल जो थी वो कुछ ऐसी ही थी। अब गिलेस्पी ने जाने से इनकार किया, ये इसका मतलब होता है काम करने से इनकारी। यू सी, उनका बैड एंड बेटर है क्रिकेट। अब ये खबरें जो है ये भी मीडिया के जरिए आ रही है, पीसीबी का मौके मेरे ख्याल में भी सामने नहीं आया जी, बिल्कुल। उन्होंने क्यों जाने से इनकार किया? अगर तो उसके कोई वैलिड रीजंस हैं, बीमार हैं, खुदा ना खास्ता, या कोई फैमिली में कोई उनकी पर्सनल है, बिजनेस मसरूफियात उनकी यही हैं और कोई हो नहीं सकती, इसमें अभी ये चीज गैर वादे है। लेकिन फिर भी राबिता मुनक़ता हो गया, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। आप क्या समझते हैं अहमद सईद, कितना इसके साथ हमारे इन 2 मैचेस के ऊपर ख़ासतौर पर फ़र्क पड़ सकता है? कितना ही अच्छा होता कि कुछ वक्त गुजार लिया जाता और उसके बाद इस तरह की न्यूज़ सामने आती? देखें, आपको याद होगा कि जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद भी जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने लगी तो वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने दबे अल्फाज में शिकवा किया था जेसन गिलेस्पी ने कि इस सीरीज़ के दौरान भी मेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो मशावरत नहीं की गई टीम बनाने के हवाले से भी और पिचेस के हवाले से भी। तो जेसन गिलेस्पी को पहले भी कहीं ना कहीं ये खदशात थे, ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पीसीबी को हेड कोच को जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, जितना उनके मशावरत के अमल में शरीक होना चाहिए, उतना वो शरीक नहीं हो पा रहा है। और आज पीसीबी ने उनके कोचिंग स्टाफ के एक अहम मेंबर टिम नेल्सन को, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं, उनको जो है वो पीसीबी ने उनके कोचिंग स्टाफ में से हटाया है, जो यकीनन उनके लिए काबिल तशवीश बात होगी। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसी वजह से जो है उन्हें इनकार किया साउथ अफ्रीका जाने से भी और
पाकिस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाने लगी थी उससे एक हफ्ता कबल गैरी क्रिस्टन ने भी इनकार कर दिया था वहाँ जाने से, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ जाकर जो है वो सीरीज़ जीत गई थी। तो हम यकीनन इस हवाले से भी जो है वो खुशगवार किस्म के इम्कानात अपने जहन में लेकर बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम यहाँ भी कोई ब्रेक थ्रू कर जाए। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के माजी को अगर देखें, तारीख को देखें, तो हमारी जो विनिंग रेसिपी है उसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो आमतौर पर हो जाया करती हैं। तो पाकिस्तान पीसीबी एज मतलब एक इदारे के तौर पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक टीम के तौर पर इस तरह की चीज़ों से यूज टू तो है, लेकिन अगेन ये कोई प्रोफेशनली बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपने जो मुआहदे लोगों के साथ किए हुए हैं उनका रिस्पेक्ट ना करें, उनको पूरा करना यकीनन आपकी ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल अहमद, सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि क्रूशल टाइम पर इस तरह की चीज़ें आप क्यों सामने लेकर आते हैं? आप ऐसे टाइम पर ऐसी चीज़ें क्यों सामने लेकर आते हैं कि जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब टीमें एक्शन में नजर आएंगी और उसमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है? आप क्या समझते हैं क्यों इस तरह से? अब कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे रैपिड एक्शंस की, हम बात कर रहे थे, इस तरह के रैपिड एक्शंस पीसीबी में जैसे आपने भी कहा पहले भी सामने आए, आइंदा भी सामने आते रहेंगे। माइंडसेट क्या है इस तमाम चीज़ों के पीछे? देखिए, माइंडसेट तो वाज़ेह है, पिछले 3-4 सालों से जो हमारे क्रिकेट में कुछ हो रहा है, 27-28 लोग हमने सिलेक्शन कमेटी में तब्दील कर दिए, कोचेस पे कोच तब्दील कर दिए हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। आप अगर देखें तो हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास जो है जो प्लेयर्स का पूल है वो कम है, हमारे फिटनेस के मसाइल हैं, हमारा जो चैम्पियंस कप हो रहा है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि जो कैचेस गिराए जाने का सिलसिला है, जो फिटनेस का सिलसिला है वो यूं का तू है। लेकिन हमारे यहाँ रोज़ाना इस तरह खबरें सुनने को यकीन आ जाती हैं कि कोच चला गया, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई। तो माइंडसेट मतलब मैं खुद भी इतने अरसे से क्रिकेट देख रहा हूं, उसको कवर कर रहा हूं, लेकिन आगे वापस राजा साहब से ही पूछ लेते हैं। राजा साहब, सवाल ये था कि माइंडसेट क्या है? इस तरह की खबरें ऐसे क्रूशल टाइम पर सामने आती हैं कि जब हम ये इंतजार कर रहे होते हैं कि जब टीम्स अब एक्शन में नजर आएंगी और कुछ ना कुछ हमें अच्छा देखने को मिलेगा, तो सडनली ऐसी न्यूज, क्या समझते हैं आप? देखिए, टमाटर के साथ ये खबरें ऐसी आ रही हैं और हमारा जो क्रिकेट है और जो क्रिकेट बोर्ड है और जो टीम है उसके हवाले से दुनिया भर में वो एक जो क्रिकेट फैंस इस किस्म के भी होते हैं जिनको जिंदगी अय्याशी की जरूरत होती है कि कोल्ड सी खबरें जो पहुंचती नहीं किसी मुल्क के हवाले से, और इसमें ज्यादा अमल दखल हमारी जो साथ आजू बाजू में जो मुल्क है, खासतौर पर जो इंडिया है, उसका मीडिया भी बिना वजह ऐसा कि रहता है। पता नहीं ये बात है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीबी में सोब्राइटी प्रिवेल करती है, वो बातें ऐसी नहीं करते, ना इस पर रिएक्ट करते हैं और ना मेरे ख्याल में मतलब यकीन को अगर हम जैसे लोग भी हमें उसको करना चाहिए। अब जो खबर आई है कि वो नई अवेलेबिलिटी शो की है, एक वजह हो सकती है। अच्छा, वक्त थोड़ा है राजा साहब, वक्त थोड़ा है। इज इट गुड और बैड इस पॉइंट पर? और आकिब जावेद का वापस आ जाना, जैसा कि अब नजर ही आ रहा है, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है, गुड होगा बैड होगा टीम के लिए इम्पैक्ट इसका? देखिए, देसी कोच को मैं हमायत में हूँ उसकी, लेकिन जो सेंड ऑफ है ना वो मुनासिब तरीके से होना चाहिए सर, अनसेरेमोनियस नहीं होना चाहिए, किसी का वैसी हो जाए या बाद में बातें बनाए, जैसे गैरी कर्स्ट ने भी ऐसा किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इज्जत से किसी को बुलाएं, इज्जत से उसको रुखसत करें, बट दैट्स इट। बीच में ख्यालात अपने बदल लें, अपने इरादे बदल लें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, दैट्स नॉट फेयर। आकिब जावेद इज सर्टेनली द बेस्ट चॉइस। वैसे वो सदर दफ्तर में बैठ कर भी, क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में बैठ के भी अच्छे काम कर रहे थे, अब वो टीम के साथ अटैच हो गए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं इस चीज पे मेरा फर्म बिलीव है कि हमारे देसी क्रिकेटर हैं, वो बिल्कुल देसी हैं, इनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, इन फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं पता, लिहाजा टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, वो इन चीजों को नहीं समझते। और अब यही है कि अब आगे के लिए ख्याल करना होगा, और अगर ये तब्दीली की इरादा कर लिया है पीसीबी ने, तो लेट्स गो फॉर दैट एंड होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक। राजा साहब, सवाल यहां पर यह भी बनता है कि अगर आकिब ही वापस आते हैं तो फिर आकिब ही अगर इस जिम्मेदारी को भी लेते हैं तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना उनके लिए भी पॉसिबल होगा और अच्छा इसका प्रोडक्ट निकलेगा? देखिए, ये जो हेड कोच होते हैं ना, इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उन्होंने विकेट जाके रोल करवानी है या नेट लगवाना है या स्टंप्स में जाके गाड़नी है या फिर वो कहना कि उठो सुबह हो गई है। नॉट एट ऑल। ये अपना बदला हुआ जमाना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। फिर उनको पता है कि 12, 13, 14 तो जहन आप भी बना लेंगे, हमें पता होता है कौन से क्रिकेटर्स हैं, कौन से नहीं। एक आध का बीच में बड़ा अच्छा एक फैसला करना, तो तगड़ा फैसला करना होता है, मेरे ख्याल में वो उसके अहल हैं। और ये अब सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर भी टेस्ट क्रिकेट भी है, बसाइड ओडीआई, दो T20 तो है, तो काफी काम उन्हें करना होगा। अब गिलेस्पी का एट द 11th था, अभी तो सीरीज शुरू हो चुकी हुई है, या अब वो टेस्ट मैच में उन्होंने अब ऐलान कह दिए जो आप बता रहे हैं कि वो अब अवेलेबल नहीं होंगे 2 टेस्ट मैचों के लिए। तो ये बहरहाल कोई इन बिटवीन कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसको जाहिर है कि वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड समझते हुए
पीसीबी को इसके मुतबादिल बंदोबस्त कर लेने चाहिए, वो कर लिए होंगे। और आकिब जावेद इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स नाउ एज फार एज द रेड बॉल इज कंसर्न। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कुछ टॉपिक्स मिस हुए लेकिन उनको इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ख़ासतौर पर T20 है जो उसके ऊपर कल के दिन में ही हम बात कर लेंगे, क्योंकि कल ही इस मैच को खेला जाना है। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।